श्रवण बेलगोला गोमटेश्वर भगवान बाहुबली के पावन श्री चरणों में चातुर्मास करने के पश्चात मैंने 20वीं सदी के प्रथम आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जन्मभूमि मैं श्री शांति सागरम तीर्थ बनाने का संकल्प लेकर के विहार किया। रास्ते में उन तीर्थों और उन मंदिरों के दर्शन के भाव मैंने बनाए, जो तीर्थ जो मंदिर गोमटेश्वर जाते समय रह गए थे, तो लक्ष्य एकमात्र ही था कि रास्ते के उन सभी मंदिरों के दर्शन हो जहां तीर्थंकर भगवंतों की दिव्यताएं प्रतिमाएं विराजमान हैं और साधु संतों की चरण रस से वो पवित्र और पावन है। मैं चलते हुए सबसे पहले आचार्य पुष्पदंत भूतवली जिस गांव से अपना संबंध रखते थे, वहां पर आचार्य पुष्पदंत भूतवली का वह स्थल। अब महत्व की बात यह है कि जिन्हें आचार्य ने जैन परंपरा का प्रमुख ग्रंथ अपनी लेखनी से लिखा हो, उस गांव में जाकर, उस नगर में जाकर वहां के जिनालय के दर्शन करना, वहां के इतिहास को जानना निश्चित रूप से सुख का कारण होता है। बहुत ही मनोरम स्थान है, प्राचीनता लिए हुए। वहां दर्शन करने के बाद अब एकमात्र लक्ष्य हमारा सौंदा मठ का है, क्योंकि जाते हुए सौंदा मठ एक ऐसे स्थान पर था कि वहां पर जाना मतलब एक लंबी दूरी तय करना था। इसी कारण जाते हुए वह स्थान छोड़ दिया था। लौटते हुए में सौंदा मठ की विशेष इच्छा, वहां पर भट्टारक महास्वामी भट्टा कलंक देव उनका है। मैं वहां गया, एकदम सारी दुनिया से अलग स्थान, हरितिमा से भरा हुआ अलग ही प्रकार का वह स्थल, लेकिन अद्भुत। वहां पर मंदिर मठ आदि सब है, बहुत अच्छी व्यवस्था भट्टारक जी के द्वारा वहां पर की गई है, की जा रही है, बढ़ रही है। वहां प्रवास बाहर कुछ मंदिर एक साथ बने हुए हैं और वहीं पर एक बावड़ी है। कहते हैं उस बावड़ी के दिन में 3 बार पानी का कलर चेंज होता है। 3 बार पानी का कलर चेंज होता है। अब ऐसा कोई बता दे तो फिर एक बार देखने की इच्छा तो होती कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। सुबह गए, पानी देखा, दोपहर को मैंने अपने साथ वाले बच्चों को भेजा कि भाई धूप है, तुम लोग देख कर के आओ पानी का रंग बदला नहीं बदला। उनको कुछ समझ में नहीं आया, बोले जैसा सुबह देखा था वैसे ही दिखाई दे रहा है। मैंने कहा शाम को अपन चलते हैं,
शाम को हम गए, वहां जाकर के देखा। अब देखने वाले की दृष्टि में किस प्रकार से दिखाई देता है, कैसे कलर चेंज होता है, वो तो वही लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग उसको पकड़ नहीं पाए। लेकिन वहां के लोग ये कहते हैं कि पानी में परिवर्तन आता है। अब कैसे आता है, क्या होता है, वो लोग वो जाने, लेकिन ऐसी वहां पर किंवदंती है, ऐसी कहावत। तकरीबन 3 दिन का प्रवास हमारा सौंदा मठ में रहा। 2-3 आहार हमने किए। वहां पर एक रथ बनकर के आया, बहुत सुंदर। अरे ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं। स्वामी जी ने स्पेशल रूप से वह रथ दिखाया। देखने के पश्चात लगा था कि वैसा रथ बनना चाहिए, बनवाना चाहिए, लेकिन लंबा समय वहां पर ना होने की वजह से बाद में स्वामी जी संपर्क किया, बात नहीं हुई। नहीं तो मेरी बहुत इच्छा थी कि वैसा रथ महावीर तपोभूमि के लिए भी तैयार हो। मुझे बहुत सुंदर लगा था। भैया जी कभी आप जाओ तो देख करके आना और वैसी फोटो लेके आना, पर बनवाएंगे, ठीक है ना। तो क्या मेरी एक भावना रहती है, कोई अच्छी चीज देखो तो उसे एक्सेप्ट कर लो, और ये होना चाहिए, क्योंकि सभी चीजें सर्वत्र नहीं होती है और हर व्यक्ति का हर जगह उस तो स्थान पर पहुंचना नहीं होता है। तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग वैसे चीजों को, वैसे रथ आदि को, मंदिर आदि को देख करके वैसा लाभ ले सके। बस सौंदा मठ से अब हमारा एकमात्र लक्ष्य था सीधा भोज पहुंचना, और वहां से चलते हुए हम लोग इसी फरवरी में ही भोज पहुंचने का लक्ष्य लेकर के चले, और भोज आ गए। भोज में जो उत्सुकता थी, यानी कि वह तारीफ के काबिल। पूरा गांव आगवानी में, स्वागत में उमड़ पड़ा था। मुझे ऐसा नहीं लगता कि घर में कोई बचा हो। सभी लोग, गलतगाह से भोज आया था मैं, और वहीं से लोगों की जो भीड़ थी, जो लोग थे, हर एक की कभी कभी उद्देश्य से याद करो तो लगता है कि वाकई में भोज के लोगों की जो श्रद्धा, जो भक्ति, जो समर्पण है, वो अद्वितीय है, अनुपम है, अनूठा है। आज भी यहां से लोग भोज जाते हैं, उनको खबर मिल जाए कि वहां से लोग आए, सारे गांव वाले ऐसे खुश होते हैं, स्वागत सम्मान करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, अतिथि सत्कार कर, बहुत ही गजब के लोग आज भी लोग पहुंचते हैं। तो मैं नहीं, लोग पहुंचते, मेरे भक्त पहुंचते हैं। सामान्य व्यक्ति खबर पर पहुंच जाए कि लोग आए तो लोगों का स्वागत सत्कार करना जानते हैं। ठीक है, भोज आए, आलीशान प्रवेश हुआ, हजारों लोगों ने स्वागत किया। अब जहां पर स्मारक में मुझे रहना था, वहां कोई ज्यादा बड़ा भारी स्थान तो था नहीं। इससे वो मंदिर तक मान लो, इतना बड़ा एक पुराना हॉल था, उसमें आनंद यात्रा के लिए शाम को मेरे पहुंचने के पहले और पूरा हॉल खचाखच। जेंट्स तो अंदर बैठते नहीं थे महाराज जी, जेंट्स तो अंदर जगह ही नहीं बैठने की, सिर्फ महिलाओं और बच्चों से पूरा हाल भर जाए। जेंट्स बाहर एक सड़क आदि ऐसे स्थान है, वहां पर खड़े होकर के जहां बैठ करके वहां सुनते थे। गजब की आनंद यात्राएं चली, बहुत लंबा कार्यक्रम चलता रहा। फिर आया आचार्य शांति सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस फागुन में। उस अवसर पर मेरे मन में आया कि क्यों ना शांति सागर कथा सुनाई जाए।
और स्थान यहां छोटा था। स्कूल के बड़े भारी प्रांगण में कथा का आयोजन रखा। चारों तरफ खबर कर दी गई कि शांति सागर जी महाराज की यहां पर 8 दिवसीय कथा सुनाई जाए। शाम के समय भोज तो पूरा रहता ही था, लेकिन गलतका के लोग, कारदगा के लोग, समनेवाड़ी के लोग, बेडकी हाल के लोग, आसपास जितने स्थान है दूर सुदूर के लोग गाड़ियों में भरकर कथा सुनने आते और हजारों की तादाद में शाम के टाइम पर कथा होती थी। ये तकरीबन 6 बजे प्रारंभ करते थे, 8 बजे तक चलती थी, क्योंकि वहां पर ऐसा है कि सुबह दोपहर सभी लोग खेत में काम में रहते, शाम के टाइम एकदम फ्री हो जाते। अद्भुत कथा। अब उस कथा के बाद मेरे मन में आया कि मैंने यहां पर लोगों को सुनाया है, अब आसपास के जितने गांव हैं सब जगह जा करके मैं शांति सागर महाराज की कथा सुनाऊंगा। कहीं 3 दिन की, कहीं 4 दिन की, कहीं 5 दिन की कथा का आयोजन रखा। लोग आते थे, महाराज से हमारे यहां पर शांति सागर की कथा करो, हमारे यहां शांति सागर जी की कथा करो, हमारे यहां करो। तो कार्यक्रम वैसा बना करके उन गांवों में जाकर के कथा कर, और एक कथा का क्रम हमने वहां पर गर्मी के दिनों में, गर्मी तो यहां पड़ती है, वहां गर्मी होती नहीं, धूप गर्म होती है लेकिन हवा गर्म नहीं होती, एकदम शीतलता रहती है। किसी प्रकार से संसाधनों की वहां आवश्यकता नहीं होती कि लोग पंखा लगा लें, कूलर लगा लें, एसी लगा लें, किसी चीज जरूरत नहीं है। इतना शानदार मौसम है कर्नाटक में। तो इसी कारण से गर्मी के दिनों में हम आसपास सब जगह गए, वहां पर कथा चलती रही, लोगों ने पूरा उसका लाभ लिया। पास में ही कारदगा के आगे कौन सा गांव है जहां पायसा गाजी वाला एलगुड़े, पायसा गाजी, पायसा गाजी महाराज ने जहां पर सब किया है। पायसा गाजी महाराज का जहां पर विशेष करके वो स्थान है, वहां पर उनकी पूर्व में मूर्ति टूट गई थी, तो उनको मूर्ति, नई मूर्ति आई थी, बेदी प्रतिष्ठा करवानी थी। मांगूर में वो कार्यक्रम था, हम लोग वहां पर पहुंचे बेदी प्रतिष्ठा का। हमारे यहां जितना फैलाव होता है ना, इतनी चीज के लिए इतना फैलाव, ऐसा खर्च करना। मैंने वहां के पंच कल्याणक भी देखे, मैंने वहां पर बेदी प्रतिष्ठाएं भी देखी। पूजा पाठ विधि विधान मंत्र आदि बहुत होंगे, लेकिन पसारा कम, खर्चा कम होता है और आनंद पूरा होता है। बहुत अच्छी तरीके से 3 दिन तक मांगूर में बेदी प्रतिष्ठा हुई, भगवान विराजमान हुए, ये सब प्रक्रिया चली। आसपास के गांवों में जगह जगह में जाने लगा। बस कमी एक ही थी कि मुझे कन्नड़ नहीं आती थी। ऐसा विहार आदि करते करते मैं इचलकरंजी गया, क्योंकि इचलकरंजी भी पहले मैं जा चुका था। वहां के लोग लगातार लगे थे कि चातुर्मास हमारे यहां पर हो, लेकिन भोज में चातुर्मास मैं निश्चित करके यही चला था, क्योंकि तीर्थ का निर्माण करना हो तो वहां पर रहना ठहरना जरूरी हो जाता है। खाली मैं प्रेरणा दे दूं और निकल जाऊं तो कुछ नहीं होता है। तो क्षेत्र को बनाने के लिए, क्षेत्र का निर्माण के लिए, मंदिर बनाने के लिए वहां पर पूरा समय देना पड़ता है, तब लोग संपत्ति लगाते हैं और एक आलीशान तीर्थ तैयार हो जाता है। तो बस मेरा निश्चय था, फिर भी मैं इचलकरंजी गया, वहां पर धर्म की प्रभावना चलती रही। इचलकरंजी के बाद मेरा मन में आया, नहीं, पहले तो मैं कुंतु सागर जी महाराज की कुंतुगिरी गया था। महाराज का 75वां जन्मदिन था। बस मेरे मन में आया कि इतने पास अपनी परंपरा के महान आचार्य कुंतु सागर जी महाराज विराजमान है और उनका 75वां जन्मदिन है, तो मुझे चलना चाहिए। बहुत बड़ा आयोजन था और मैं वहां पर पहुंचा। मेरा वहां पर पहुंचना था, महाराज ने, जो वात्सल्य के धनी तो है ही, प्रेम प्यार करुणा कैसे साधुओं पर बरसाई जाती है, वो आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य कुंतु सागर जी महाराज, ये महाराज सिखा गए।
अद्भुत प्रेम, मेरा पूरा का पूरा उनका कार्यक्रम, और मुझे मंच दे दिया, माइक दे दिया, प्रज्ञा सागर तुम करो। मैंने कहा भाई मैं तो मेहमान बनकर, अतिथि बन के आया था, और अतिथि क्या कार्यक्रम देख रहे हैं, लेकिन महाराज ने पूरा तुमको ही करना है, ठीक है। बहुत अद्भुत आयोजन हुआ। तकरीबन मैं 8 दिन कुंतुगिरी में रहा। उसके बाद मेरी बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि मैं कोल्हापुर जाऊं। अब देखो, जिन शहरों का, जिन नगरों का योग नहीं होता है ना, वहां पर मैं सोचता रहा हूं, इच्छा करता रहा हूं, फिर भी पूरी नहीं होती। कोल्हापुर वाले आ गए, श्रीफल चढ़ा गए, सब कुछ हो गया, और मैंने कुंतुगिरी से कोल्हापुर के लिए विहार भी कर दिया, निकाल करके मैं बहुत आगे आधे रास्ते तक पहुंच गया। कल सुबह प्रवेश है कोल्हापुर में, ये तक पक्का है। पता चला कि वहां के भट्टारक महास्वामी की समाधि हो गई। मैं जहां रुका हुआ हूं समाधि हो चुकी। अब पूरे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, सांगली डिस्ट्रिक्ट में, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक शोक की लहर, क्योंकि वहां के माने हुए स्वामी जी थे। उन्होंने कहा कि महाराज से ऐसी बात है, वहां तो बिल्कुल एकदम वो है, शोक ही शोक, भाई माता बन रहे, ना हम स्वागत कर सकते ना कुछ कर सकते, ऐसी स्थिति में क्या करें। तो मैंने सोचा कि भाई कोल्हापुर जाना, और अब हम जहां रुके हुए वो श्वेतांबर भवन स्थान है, यहां पर 3 दिन, वो बोले 3 दिन बाद आओ तो चलेगा। मैंने 3 दिन यहां कहां बैठूंगा। मैंने कहा रिटर्न चलते, और पास में ही एक गांव था, वहां आकर के हमने आहारचर्या की। उसके बाद निर्णय किया कि इचलकरंजी चलते हैं, और मैं इचलकरंजी आ गया। योग नहीं था कोल्हापुर का, इचलकरंजी आया। इचलकरंजी आने के बाद वहां पर धर्म की प्रभावना चलती रही। चतुर्मास का समय निकट था, बारिश लगातार हो रही थी। हमारे महाराज श्री भी साथ थे, लेकिन इचलकरंजी में खंडेलवाल समाज, और वहां पर उनकी व्यवस्था, आहार पानी सब, और महाराज श्री कर्नाटक के संग में यूं ब्रह्मचारी नहीं थे, वैसे साथ में रहकर सेवा करते थे। तो महाराज ने कहा कि महाराज जी मैं कुछ दिन चला जाता हूं, क्योंकि स्वास्थ्यचर्या के अनुसार काम नहीं चल रहा है। तो महाराज जी आ गए थे, हम लोग वहीं रहे। इन्होंने साथ नहीं छोड़ा, हर जगह मेरे साथ गए, गोमटेश्वर के बाद कहीं भी साथ नहीं छोड़ा। वो तो 5-7 दिन के लिए जब इचलकरंजी था, इनका स्वास्थ्य खराब हुआ, इस कारण से लौट करके आ गए। ऐसा चलता रहा। चतुर्मास का समय निकट आया, मंगल प्रवेश की तारीख निश्चित कर दी गई। मैं विहार करके गोरगांव होते हुए बेटकी हाल आ गया। बेटकी हाल आने के पश्चात आज चतुर्मास के लिए मंगल प्रवेश निश्चित है, लेकिन सुबह से मूसलाधार बारिश, इतनी बारिश की पूछो मत। ये बेचारे मंगल प्रवेश की तैयारी करने के लिए बैठे हैं, कुछ भी करते, थोड़ा मौसम खुलता था, इनको चलो रंगोली फूट देते हैं, पूरी रंगोली बह जाती है, ये कर देते हैं, सारा का सारा खत्म हो जाता है। ऐसा इन्होंने बहुत प्रयास किया। तकरीबन 2 बजे के मेरा बेटकी हाल से विहार का टाइम था। यहां पर पानी बरस रहा है, और 2 बजे मैंने बेटकी हाल छोड़ा। अब देखना, बहुत मुश्किल से दूरी 3 से 4 किलोमीटर है। मंदिर से निकलने के पहले बारिश एकदम बंद। भोज में तो खुशी की लहर दौड़ गई। अब उन लोगों ने, मेरा यहां से विहार हो गया है, और बस 4 किलोमीटर की दूरी है, गांव का मंदिर होते स्मारक पहुंचना है। ज्यादा से ज्यादा इनके पास 1.5 से 2 घंटे का टाइम है। कितना भी मैं धीरे चलूं, कुछ भी हो, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। चलने यूं विहार करना बात अलग है, लेकिन बेटकी हाल से ही यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी, शोभा यात्रा मान, लेकिन 1.5 से 2 घंटों में ऐसा नगर सजाया, सब लग गए। मठ से लेकर के गांव के बाहर तक इतनी लंबी रंगोली पूरी महिलाओं ने मिलकर के,
स्मारक से लेकर के बाहर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर तक की इतनी विशाल रंगोली डाली, पूरा सड़क भर दिया। सिर्फ टाइम मिला कितना सा, यहां पर रैंप आदि बना करके डेकोरेशन में ऐसे लगे कि पूछो मत। ऐतिहासिक चातुर्मास के लिए मैंने मंगल प्रवेश भोज में किया और 2019 के चातुर्मास के लिए आज मैं शांति सागर जी महाराज की उस जन्मभूमि में चातुर्मास हेतु मंगल प्रवेश कर गया और मंगल प्रवेश के साथ ही अब आगे के जो आयोजन और कार्यक्रम हैं वो अपनी आत्मकथा में मैं आपको कल सुनाऊंगा। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महाराज।